इस ब्लॉग से अगर कोई सरकारी अफसर देख रहा है या कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इसको सुन रहा है तो प्लीज़ इस जगह पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि एक्चुअली इधर सड़क पे चप्पे चप्पे पे आपको पुरानी दीवारें दिखती है और यहाँ पे एक पुराना इतिहास निकल सकता है। हेलो, वेलकम और नमस्कार मेरे इस हफ्ते के एपिसोड में। और इस हफ्ते हम लोअर कांगड़ा के एक गांव में आए हैं जिसका नाम है हरिपुर। और इस गांव में आने का क्या मकसद है? यहाँ पे एक पुराना बाउली स्टाइल कुआं मिला है विच एग्जिस्ट फ्रॉम द 15th सेंचुरी। द लेजेंड सेज कि सन 1415 में हरिपुर का निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने किया था। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। राजा हरिश्चंद्र कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, लेकिन एक दिन वो एक कुएं में गिर गए और 22 दिन तक लापता थे। इन 22 दिनों में सबको लगा कि राजा की मृत्यु हो गई है और उनके छोटे भाई को कांगड़ा का राजा घोषित किया गया। लेकिन जब 22 दिन बाद राजा हरिश्चंद्र जिंदा मिले तो कांगड़ा के राज्य के लिए अपने छोटे भाई से झगड़ा करने के बजाय उन्होंने हरिपुर का निर्माण किया और हरिपुर के राजा बन गए। मैं इस कुएं के बाहर पहुंच गया हूं विच इज स्टाइल लाइक अ बाउली, क्योंकि यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए एंड 5 कमरे हैं बेसिकली जो कुएं के आसपास है एंड इट्स ब्यूटीफुल। बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस समय वहाँ पानी भरा हुआ है तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। बट ये भाई मुझे मिल गया है और ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी आउट, क्योंकि कुएं में अभी पानी भरा हुआ है। तो ये मुझे बता रहे हैं कि आसपास काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। सो लेट्स गो एक्सप्लोर विद हिम। ये मंदिर काफ़ी पुराना है। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं दादा कि उनके पापाओं का टाइम का मंदिर बना हुआ है। ये राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर है और ये गेट देख सकते हो आप, ये भी उसी टाइम बना था और आज तक गिरा नहीं है। ये कहाँ लेके आए हैं हमें और कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं अभी नदी के उस पार जहाँ पे पुराने खंडर हैं जिसको गुफाएं बोलते हैं, वो देखने जाएंगे हम। और ये नीचे कितने पुराने खंडर हैं ये 700-800 पुराने खंडर हैं। ये बड़ी कमाल की बात है कि इंडिया में आप कहीं पे भी जाओ बड़ा बड़ा पुराना इतिहास निकल के बाहर आता है। और आज हरिपुर में हम आए तो थे बाउली देखने के लिए जो कुआं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ था तो हमें मिल गई हैं ये गुफाएं। दोस्तों, मेरे पैर की सर्जरी हुई थी लास्ट ईयर, तो इसीलिए ये मैं इसके जैसे अभी जंप नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन जल्दी ज़रूर करना चाहूँगा। आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं 800 इयर्स ओल्ड पुराना राम टेम्पल है इधर। और यही नहीं, पूरे हरिपुर में मैं जहाँ पे भी घुमा हूँ वहाँ पे पुरानी दीवारें एंड देयर आर लॉट ऑफ रूइंस, जो कि लगता है कि ये टाउनशिप एक बहुत ही एंशिएंट टाउनशिप हुआ करती थी एंड दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू मी। सो दोस्तों, ये है मेरे पीछे जो पुराना मंदिर है जिसके बारे में मैं बता रहा था और जिसकी दीवारें आपको दिखा रहा था। और इसके अंदर जो 3 मूर्तियां रखी है वो भी काफ़ी पुरानी लगती हैं और यहाँ के लोकल लोगों का बिलीफ है कि ये राम, सीता और लक्ष्मण जी की बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द टेम्पल इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड और जो मंदिर के अंदर का जो हिस्सा है वो पुरानी दीवारें हैं। और जिस खंडर में हम गए थे उसी तरीके का ये खंडर हुआ करता था और ये डेवलपमेंट जो उसके बाहर हुआ है ये काफ़ी रिसेंटली हुआ है। इस मंदिर के कंपाउंड में एक और छोटा सा टेम्पल है और कुछ पुराने कमरे हैं विच आर लेइंग इन रूइंस, जो कि पत्थर से बनाए गए हैं और आज भी इसकी दीवारें खड़ी हुई हैं। इस रूम में की जैसे ये दीवारें ये फटी है ना, तो हमने बचपन में इनको ऐसे के ऐसे देखा है, लेकिन इनका रख रखाव की वजह से आज भी इनमें जान है पूरी। जो आजकल के मकान बनते हैं वो 15-20 साल बाद खत्म, और ये नहीं है, बिल्कुल मजबूती से है और कारागिरी देखने लायक इसमें। और पानी वगैरह जितना भी है बरसात का कोई अंदर नहीं आता। सो दोस्तों, यहाँ के उप प्रधान से बात करके तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये भी समझ में आया
कि ये बहुत ही पुरानी नगरी है। इनफैक्ट यहाँ कांगड़ा से ज़्यादा मंदिर है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि इस जगह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता? सरकार की नाकामी समझे आप, या पब्लिक की भी है कि इन्होंने नहीं कोई आवाज़ नहीं उठाई। भाई अब मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, किसी के प्राइवेट घर से एंट्री हुई है और हम फोर्ट को देखने जा रहे हैं। बिकॉज फोर्ट में जाने का एक्चुअली कोई रास्ता है नहीं एक्सेप्ट ये रास्ता जो हम लेके जा रहे हैं। वो भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि आई मेट अ लोकल बॉय हु वाज वेरी हेल्पफुल टू मी, तो वी आर एबल टू गो टू दिस एंशिएंट फोर्ट। यहाँ के जो राजा महारानी उनकी लड़कियों ने यहाँ पे एक मतलब नौकर है जो इस पूरे महल को संभालता है, तो आज उनसे मिलेंगे हम। हाँ, जो मैं आया थे ना तो ऐसे देखा टूटा पड़ा ही। टूटा पड़ा है। हाँ। और किसी ने कभी इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करी? कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कांगड़ा का फोर्ट तो इतना अच्छा कर दिया। वो कांगड़े का ना सब इसी राज्य का वो दो भरा है, तो एक भरा इतने चले गया राज्य का, शायद इथों का राजा बनी हरिपुर गलेर का, चलो कांगड़े का उसका कोई नहीं रही, बच्चा कोई भी नहीं रही सामने वाला, तो गवर्नमेंट ने नहीं थी उसकी ने। हाँ, वो गवर्नमेंट ने खरीद लिया। दोस्तों अब मैं जहाँ पे आया हूँ, मेरे पीछे लोकल्स का मानना है कि ये यहाँ की रानी का तालाब हुआ करता था, विच मीन्स दिस वॉज लाइक अ प्राइवेट स्विमिंग पूल ऑफ द क्वीन ऑफ हरिपुर। एंड फाइनली हम फोर्ट के सामने पहुंचे, जहां एक और पुराना कुआं है, लेकिन क्योंकि इस साइट का कोई मेंटेनेंस नहीं करता, पूरा एरिया कांटेदार झाड़ियों से कवर हो गया है और इसके अंदर सांप, बिच्छू और लेपर्ड जैसे जानवर देखे गए हैं। इतना रहस्यमय शहर और उसका ये हाल। ये अभी शुभ गया, मेंटेनेंस घास फूस नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं होता, तो ये अभी सूखा पड़ा है। राजा के संतरी यहाँ पे ये देते थे, पहरा देते थे, तो यहाँ से यहाँ घूम घूम के यहाँ से मूव करते थे ना। ये यहाँ राइफल से फायर करते थे, मोर्चे बढ़ाए हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे झाड़ियां हैं और लिटरली जाने का रास्ता है नहीं, और हो सकता है इस मौसम में यहाँ सांप बिच्छू भी मिले। क्यों सर? जैसा तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर रैप करेंगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग विजिट था हरिपुर में। और आप लोग अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा एक बार आप हरिपुर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ इतने पुराने कुएँ, इतने पुराने मंदिर आपको मिलेंगे जो कि विश्वास करना मुश्किल है।